आई एम राज। आपके लिए क्लास 8 के मैथ चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने इस चैप्टर के बारे में मुझसे पूछा। अगर आप में से किसी भी छात्र को अलग से किसी चैप्टर या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। मैं आपके सवाल को हल कर उसे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। याद रखें फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी हैं जो अपने बच्चों को खुद से गाइड करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई में। दोस्तों, ये रहा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। इस चैप्टर में दिया हुआ है कि आपने पिछले कक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी जिसमें आपने देखा कि कैसे आप किसी भी बड़े नंबर को इन एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर लिखकर, इसमें 10 को बेस और उसके ऊपर जो भी पावर होता है उसे लिखकर। आज हम सीखेंगे कैसे पावर का गुना भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या कोई भी प्लस माइनस हम लोग कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। फ्रेंड्स, हालांकि ये चैप्टर कोई खास नहीं है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, बस आप लोग इसे समझ लो एक बार, आप लोगों को ये बहुत ही ईजी लगने वाला है। देखिए, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम अगर ध्यान से देख लें और ध्यान से पढ़ लें तो बस हम सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे रूल्स को एक जगह लिख रहा हूँ और उससे बेस क्वेश्चन को हल करके भी दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ में आए तो कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन या कोई चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप लेकर आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहला केस है, अगर इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m n आर इंटीजर्स देन a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पर दोस्तों ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी बेस पर पावर m या n कुछ भी हो, यानी a एक नंबर है और m भी कोई नंबर है, अगर इस तरह का कोई गुना दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे a पे पावर m है और a पे पावर n, जहाँ बेस a टू द पावर m और n अलग अलग है। बाय द वे, अगर ये सेम भी हो तो भी यही रूल लागू होगा, a टू द पावर m प्लस n। अब हम समझते हैं यहाँ पे इसको ऐसे, अगर लेट a इक्वल टू 6, 7, 8, चूंकि हमने वहां पे कहा था कि अगर a इक्वल टू कोई भी नंबर हो सकता है और n और m का भी कोई पावर हो सकता है, एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे। अगर a इक्वल टू 6 ले लीजिए, 7, 8 या आपके नंबर, आपके मन में जो भी नंबर है 13, 15 या 110, कुछ भी, एनीथिंग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग केस 1 पे चल रहे थे, इसमें कहा गया था अगर बेस सेम हो और पावर अदर या पावर सेम हो तो क्या किया जाए। देखिए, यहाँ पे 6 टू द पावर 2 है इंटू 6 टू द पावर 8 है, तो इक्वल टू हमने लिखा 6 टू द पावर 2 प्लस 8 इक्वल टू 6 टू द पावर 10। कहने का मतलब था दैट मीन्स व्हेन द बेस इज इक्वल एंड in multiplication form then the power of bases both are added। अगर यहाँ पे अब एक चीज और, यहाँ पे अगर इस तरह के कई नंबर हो, जैसे यहाँ पे रहता 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4 गुना मल्टीप्लिकेशन में, तो हम सारे नंबर सारे पावर्स को एक जगह ऐड कर लेते और लास्ट पावर को यहाँ पे शो करते। चलिए फ्रेंड्स, ये दूसरे केस पे चलते हैं। इसमें है अगर a टू द पावर m हो डिवाइड a टू द पावर n, जहाँ पे a बेस है और m पावर, जैसा कि मैंने ऊपर में भी कहा था। यहाँ पे भी हम सेम ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी हम a इक्वल टू 6, 7, 8 या कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, बेस हमारा माइनस हो जाता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ भी देखिए यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, यानी दोनों बेस हमारे सेम है और पावर अलग अलग है, या पावर सेम भी रहता तो यही होता। जैसे अगर 6 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 6 टू द पावर 2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 8 माइनस 2। यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 6 टू द पावर 6। अगर बेस, चलिए इसको अगर हम ऐसे भी लिख दें 6 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 6 टू द पावर 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 8 माइनस 8 बराबर 6 पे पावर 0, ठीक है। और हमने एक रूल बनाया हुआ था दोस्तों, ये नोट करने लायक है कि किसी भी इंटीजर्स पर एक्सपोनेंट अगर 0 पावर हो, एक्सेप्ट वो 0 ना हो, नीचे वाला 0 ना हो, तो वो हमेशा 1 के सेशन में आता है।
अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों 6 टू दी पावर 8 बाय 6 टू दी पावर 8, तो आप ऐसे डायरेक्ट कटा सकते हो 1 टाइम्स में 6 टू दी पावर जितना भी आएगा वो 1 टाइम्स में कटेगा, तो 1 हमारा आंसर ऐसे भी आता है, तो ये प्रूव होता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा रूल। इसमें है a टू दी पावर n होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n, यानी लगातार जब कोई दो पावर हो तो हम उस पावर को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से, a टू दी पावर m इंटू n। ठीक, तो अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बेस अलग लिया है, क्योंकि आप शुरू से 6 देख रहे थे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस चेंज कर दिया। तो जैसे 5 टू दी पावर 3 लिया और होल टू दी पावर 4 कर दिया, तो इस केस में हम 5 टू दी पावर 4 इंटू 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर 12 लिख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों केस 2 पे। अगर इफ a b c are 2 or 3 non-zero rational number and m n are any integers, then a b to the power m equal to a to the power m into b to the power m। यहाँ पे दोस्तों बस सिर्फ इतना समझना है कि अगर a इंटू बी पर पावर कुछ हो तो a टू दी पावर m और b टू दी पावर या m, यानी कि दोनों का पावर जो है हम अलग अलग इसको शो कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। बस इसी चीज को समझना है। सेम चीज यहाँ पे चलते हैं, जैसे a इंटू बी दिया हुआ है, a b को हम कर सकते हैं a इंटू बी। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 इंटू 6। चलिए a b यहाँ पे a b इंटू m a b टू दी पावर m, और यहाँ पे लिखे हुए हम लोग a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। सेम 5 इंटू 6 टू दी पावर 7 को हम लोग डिनोट कर सकते हैं 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 7, अलग अलग। बस इतना ही यहाँ पे समझना है, और सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगे ऐसा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ए बी सी, यानी यहाँ पे बस हमने नंबर को बढ़ा दिया। अगर 3 अंक है गुना में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इस पर कोई पावर दिया हुआ है तो हम इसको भी अलग अलग शो कर सकते हैं, a टू दी पावर m b टू दी पावर m, यानी ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में इसके ऊपर फॉर्म दिया हुआ है पावर m। यहाँ पे दोस्तों हमने देखा फिर 5 इंटू 3 इंटू 2, मैंने 3 नंबर लिए हुए 3 नंबर लिए हुए हैं, इस पर पावर दिया हुआ है 7। अब इसी को हम अलग अलग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 7, 3 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 7, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर हम लोग दोस्तों। यहाँ पे एक रूल है केस 1 a बाय m, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उस पे पावर जो है वो आपके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर पर सेम होगा, बस यही ये कह रहा है। अब इसमें भी हम लोग समझ लें, इस पे कोई अंक लेकर देखिए, अगर जैसे हमने कोई नंबर लिया 5/6, इसको बेस मानते हैं और ये पावर हो गया 2 एक्सपोनेंट्स, तो इसको हम अलग अलग लिखना चाहें ऊपर नीचे, यानी आप न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, तो 5 टू दी पावर 2 और बाय 6 टू दी पावर 2 को लिख सकते हैं। बस इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह, यानी एक दूसरे के ये इक्वल होगा, चाहे आप इसको इस तरह लिख लो या इसे आप इस तरह सॉल्व करो। सेम अगर इसी तरह ए बी कोई नंबर है, नीचे भी बी सी कोई नंबर है अलग, या सेम नंबर है तब तो एक होगा ही, तो इस पे हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। तीसरे केस में दोस्तों हमने निगेटिव इंटीग्रल्स को लिया हुआ है, यानी अगर हम किसी नंबर पर या किसी रेशनल नंबर पर पावर निगेटिव हो तो क्या करें। तो यहाँ पे दोस्तों बस सेम पहले हम लोग समझने के लिए फर्स्ट स्टेप हमने बताया था कि अगर कोई नंबर पे पावर हो रेशनल नंबर पे तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर पर सेम पावर रहता है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। बस इसी को यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, बस निगेटिव लेकर। इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए अगर कोई निगेटिव इंटीग्रल्स है तो हम उसको पावर भी अलग अलग पहले लिख लेंगे। उसके बाद जब भी निगेटिव रहता है वो क्या कहता है, वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है, वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि उसका अपोजिट। जैसे a पे पावर m ऊपर है -m, तो हम माइनस को हटाकर 1/a टू दी पावर m लिख सकते हैं। सेम a टू दी पावर -m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर -m है ये, बस इसको हमने इस तरह लिख दिया डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। क्यों, क्योंकि -b टू दी पावर -m को भी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूप में 1/b टू दी पावर m लिखते हैं। अब देखिए आपने फ्रैक्चर में पढ़ा होगा
कि जब कोई डिवाइड में रैशनल नंबर हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में बन जाता है। तो मैंने भी वही किया, 1/a⁻m इंटू b टू द पावर m, यहाँ पे इसको रहने दिया और इसको अपर में डाल दिया, तो इक्वल मेरा क्या आया, b टू द पावर m बाय a टू द पावर m। अब यहाँ हम लोग a और b पे कोई नंबर लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है 5/6। अब 5/6 पे मैंने -3 इंटीग्रेशन दिया, यानी कि नेगेटिव पावर लिया हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, 5 टू द पावर -3 और 6 टू द पावर -3। देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे मैं एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए जहाँ पे भी अगर आपको कहीं लगे ऐसा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो जरूर इसे पॉज कर एक बार फिर से देखें, या फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो 1/5 टू द पावर 3 -3 को मैंने ये लिखा, चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी मैंने बताया कि माइनस जब भी हो तो उसको हम डिवाइड में नीचे लिखते हैं। ठीक इसी तरह डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -3 यानी कि 1/6 टू द पावर 3। फिर 1/5 टू द पावर 3 को मैंने ऐसे ही लिखा, फिर 6 टू द पावर 3 को गुना कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 टू द पावर 3 से। अब आंसर क्या हो गया, 6 टू द पावर 3 या 5 टू द पावर 3। ये फैक्टर से रिलेटेड। अगर आपको फैक्टर भी नहीं आता दोस्तों तो चिंता की बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में इसे लिख सकते हो, मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब दूसरा रूल है दोस्तों कि अगर इफ a b c and d आर फैक्टर्स ऑफ सॉरी मैंने फैक्टर लिखा हुआ है, चलिए फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स ऑफ x and m n आर एनी इंटीजर्स and m n are any integers, then x to the power m equal to a to the power m into b to the power m। यानी कोई भी नंबर का फैक्टर पे अगर किसी भी नंबर पे अगर कोई पावर हो तो उसके जितने भी फैक्टर होंगे उस पर समान रूप से फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 36 का फैक्टर, यानी मैंने फैक्टर भी करके दिखाया हुआ है दोस्तों। 2 2 2 3, यहाँ पे देखिए 2 18 2 36, 9 2 18, 3 3 9। अब मैंने 36 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 2। इट मीन्स अब इसको भी मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे देखिए दोस्तों 3 × 2 और 3 × 2 यानी कि 3 2 6, 3 2 6 और 3 2 6, तो 6 × 6 इक्वल टू 36, यानी दो फैक्टर मैं इसे फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ, 6 × 6 और 2 × 2 × 3 × 3। अब इसे मैं इस रूप से लिख सकता हूँ, 36 टू द पावर 2 का मतलब है 2 × 2 × 3 × 3। देखिए मैंने 36 के फैक्टर को अंडर ब्रैकेट लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पावर 2 अब सेम, अब सब पे पावर मैं इसको अलग अलग पुट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं है। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, क्योंकि सब पे पावर 2 है। देखिए यहाँ पे 2 अगर 3 रहता तो मैं 3 लिखता, 2 है तो 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले वाले में बताया था, पहला रूल दिया हुआ था कि अगर a टू द पावर m हो और इंटू a टू द पावर n हो तो a पे पावर m प्लस n होता है। सेम चीज यहाँ पे है, अगर 2 टू द पावर 2 है, फिर 2 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 2। अब देखिए बेस यहाँ पे सेम है, वो अलग है कि पावर भी सेम है, अगर पावर अलग रहता तो भी ऐड होता। तो मैंने यहाँ पे वही किया, बेस 2 और 2 सेम था तो बेस लिखा, पावर 2 और 2 था तो 2 और 2 जोड़ दिया। फिर 3 और 3 बेस सेम है, पावर अलग सेम है, पावर अलग भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने इसे जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। इस चीज को अब चूंकि देखिए यहाँ पावर सेम है और बेस अलग अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ये प्लस में दोस्तों, प्लस या माइनस में ये गलती नहीं करनी है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी मैंने तुरंत बताया था कि किसी भी फैक्टर के पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अभी तुरंत जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ था दोस्तों, अभी कहाँ गया, ये हो गया आपका फैक्टर। ये देखिए 36 के पावर में अलग अलग लिख सकता हूँ तो यहाँ लिखा, और इसी चीज को 2 टू द पावर 3 इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब देखिए 3 2 6, 6 टू द पावर 4 ये हो गया। अब इस चीज को एक ये हो गया रूल। दूसरा 36 को चूंकि 6 × 6 भी लिख सकते हैं तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, 36 टू द पावर 2 है,
फिर 6 इंटू 6 टू दी पावर 2, यानी 6 स्क्वायर, अंदर वाला देखिए 6 इंटू 6, 6 पे पावर 2 है। अच्छा और 6 पे पावर 2, 2 2 जा 4, ये मैंने बताया था। 6 पे पावर m हो, a पे पावर m हो और टू दी पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n। इसी तरह 36 को चूंकि हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6 पे पावर 2, इसलिए 6 पे स्क्वायर पे पावर 2 यानी 6 पे पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं हमें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे आगे भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।